अध्याय 1 शुरुआत और परिवार की जड़ें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली बैंकिंग साम्राज्यों में से एक, जिसका नाम है दी हाउस ऑफ मॉर्गन, उसकी शुरुआत एक साधारण परिवार से हुई थी। लेकिन वक्त के साथ यह बैंकिंग साम्राज्य दुनिया भर के वित्तीय बाजारों पर अपनी पकड़ बनाने वाला बन गया था। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह कहानी शुरू होती है एक इंसान से जिसका नाम था जूलियस स्पेंसर मॉर्गन। यह आदमी अमेरिका में एक सम्मानित व्यापारी था, लेकिन उसके बेटे ने इतिहास रच दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन का जन्म हुआ था 1837 में और बचपन से ही उसमें व्यापार और पैसे को लेकर गहरी समझ थी। उसके पिता जूलियस मॉर्गन उसे यूरोप भेजते हैं ताकि वो वहां के वित्तीय बाजारों को समझ सके, और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 2 जेपी मॉर्गन और वित्तीय साम्राज्य की नींव। अब सोचिए, एक नौजवान लड़का जिसने यूरोप में वित्तीय बाजारों को गहराई से समझा, और जब वह अमेरिका वापस लौटा तो उसने देखा कि अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम बहुत बिखरा हुआ था। उसने तय किया कि वह अमेरिका के वित्तीय बाजारों को एक नए स्तर पर लेकर जाएगा। 1861 में जब अमेरिका में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू हुआ, तो जेपी मॉर्गन ने इस मौके को अपनी ताकत में बदल दिया। उसने युद्ध के समय अमेरिका की सरकार को पैसा उधार देकर न केवल अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि अमेरिका के वित्तीय बाजार में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। धीरे धीरे उसने बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में अपना नाम बना लिया, और फिर उसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था जेपी मॉर्गन एंड कंपनी। यह कंपनी बाद में दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग साम्राज्यों में से एक बनी। अध्याय 3 कॉर्पोरेट अमेरिका पर नियंत्रण। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है दोस्तों। 1990 के दशक में अमेरिका में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही थी और उद्योगपतियों के पास खूब पैसा था। लेकिन इन कंपनियों को स्थिरता और वित्तीय मदद की जरूरत थी, और यही मौका जेपी मॉर्गन के लिए स्वर्णिम अवसर बन गया। मॉर्गन ने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक और यूएस स्टील कॉरपोरेशन को फंडिंग देकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने इन कंपनियों को न केवल फंडिंग दी, बल्कि उनकी नीतियों में भी दखल देना शुरू कर दिया। मॉर्गन का मानना था कि अगर अमेरिका को आर्थिक रूप से ताकतवर बनना है, तो कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, और यही नेतृत्व वह खुद देना चाहता था। अध्याय 4 आर्थिक संकट और जेपी मॉर्गन का प्रभुत्व। 1907 में अमेरिका में एक बड़ा वित्तीय संकट आया, जब बैंक एक के बाद एक दिवालिया हो रहे थे और शेयर बाजार लगातार गिर रहा था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने जेपी मॉर्गन से मदद मांगी, और मॉर्गन ने अमेरिका को एक बड़ी आर्थिक तबाही से बचाया। मॉर्गन ने अपनी कंपनी और नेटवर्क के जरिए कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उधार दिया और बाजार में स्थिरता लाई। इस वजह से अमेरिका के लोग और सरकार मॉर्गन को एक नायक की तरह देखने लगे, लेकिन कई लोग उसे अमेरिका की आर्थिक सत्ता का मालिक मानने लगे। अध्याय 5 द हाउस ऑफ मॉर्गन की विरासत। 1913 में जब जेपी मॉर्गन का निधन हुआ, तो उसका साम्राज्य बेहद शक्तिशाली बन चुका था, लेकिन उसकी विरासत खत्म नहीं हुई। उसके बेटे जेपी मॉर्गन जूनियर ने इस साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। मॉर्गन परिवार ने पहली और दूसरी विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और यूरोप को फंडिंग दी, और इस तरह द हाउस ऑफ मॉर्गन दुनिया का सबसे प्रभावशाली बैंकिंग साम्राज्य बन गया। 1933 में अमेरिका में एक नया कानून आया जिसे ग्लास-एस्टेगॉल एक्ट कहा जाता है। इस कानून के तहत बैंकों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, निवेश बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग, ताकि कोई एक बैंक पूरे सिस्टम पर नियंत्रण न कर सके। और यह कानून खासकर द हाउस ऑफ मॉर्गन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए बनाया गया था। अध्याय 6 आधुनिक बैंकिंग पर मॉर्गन का प्रभाव। आज भी द हाउस ऑफ मॉर्गन का प्रभाव दुनिया के वित्तीय बाजारों पर देखा जा सकता है। मॉर्गन द्वारा बनाई गई कंपनियां आज भी दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में शामिल हैं, जैसे जेपी मॉर्गन चेस एंड कोबलो, जो आज अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। मॉर्गन परिवार ने यह साबित कर दिया कि एक सही रणनीति और दूरदर्शिता से
कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय साम्राज्य खड़ा कर सकता है और पूरी दुनिया के बाजारों पर अपनी पकड़ बना सकता है। अध्याय 7, सीख और निष्कर्ष। अब सवाल यह है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें 3 सबसे बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख ये है कि अगर आपके पास गहरी वित्तीय समझ है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जेपी मॉर्गन ने कभी किसी बाजार को कमजोर नहीं समझा। उसने हर आर्थिक संकट को अवसर में बदला और अपनी पकड़ मजबूत की। दूसरी सीख ये है कि नेटवर्किंग यानी लोगों से संबंध बनाना सबसे बड़ी ताकत होती है। जेपी मॉर्गन ने उद्योगपतियों से गहरे संबंध बनाए और उनकी कंपनियों को फंडिंग दी, जिसकी वजह से वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर राज करने लगा। तीसरी और सबसे बड़ी सीख यह है कि जब पूरा बाजार डर से भरा हो तब आपको अवसर नजर आना चाहिए। 1907 के वित्तीय संकट में जब सब कुछ डूब रहा था, तब मॉर्गन ने बाजार को स्थिर करके एक नायक की तरह उभरा। तो दोस्तों, ये थी कहानी द हाउस ऑफ मॉर्गन की, एक ऐसा बैंकिंग साम्राज्य जिसने दुनिया के वित्तीय बाजारों को बदल कर रख दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस किताब पर बनानी चाहिए। साथ ही चैनल आईक्यू टोन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ढांसू किताब के साथ।